गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ डॉक्टर आनंद मोरे। आपको पता है कि मेरा जो यूजी हुआ है वो सांगली से हुआ है। और फिर बाद में मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएट किया है, मैंने आयुर्वेद एमडी आयुर्वेद मेडिसिन में वो नासिक से किया है। 2003 में मैं कुंभ मेला में रजिस्ट्रार था। फिर बाद में पुणे में आके मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट ये किया है, जब तक मैंने संजीवन हॉस्पिटल जो है पुणे का, वहाँ पे आईसीयू रजिस्ट्रारशिप मैंने किया था 1.5 बरस। फिर बाद में वहां से मैंने पाइल फिशर फिशुला का कार्ड, क्षार सूत्राण एनोप्टो डिसऑर्डर्स, ये ऑपरेट का भी कोर्स जो नासिक यूनिवर्सिटी का था वो मैंने खारघर जेडी पोल कॉलेज से किया। फिर बाद में आयुर्वेद सेवा संघ में तो एमडी करते करते मैंने वहाँ पे योग विद्याधाम में योग प्रवेश, योग परिचय यानी योग शिक्षक, ऐसे भी मैंने कोर्स किए थे। फिर ये सब करने के बाद मुझे पता चला था कि आपको ही पता था कि ये पूरा जो शरीर अपना है वो अपना शरीर मन और आत्मा ये तीनों चीजों से रहता है। तो इसलिए पूरा कंप्लीट हेल्थ हमारे शरीर के लिए मिलने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि समदोषा समगणस्य समधातु मलक्रिया, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय और मन, ये जो है सब पूरा बॉडी फिट एंड फाइन डेली के लिए हमने ये आरोग्यामृत नाम का किताब लिखा था, जिसको माननीय पंतप्रधान जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से हमें एक आशीर्वाद के खत भी लिखे थे वैसे। फिर बाद में ये सक्सेस होने के बाद इसके ऊपर 10 साल मेहनत करके, फिर बाद में वनराई जो पुणे की संस्था है, उन्होंने उसके ऊपर 3.5 साल मेहनत करके ये आरोग्य का संविधान जो अपना किताब है वो उस उन्होंने अभी बाहर निकाला है। उसका इनोग्रेशन अपने जो हेल्थ मिनिस्टर है उनके हाथ से होने वाला है। तो ये कहने का मतलब यही है कि हमें, ये हम लोगों को एक इच्छा थी कि अपना जो हम खुद, अपना परिवार और ये अपनी जो सोसाइटी है, कि ये कहीं ना कहीं फिट एंड फाइन रहे। बल्कि यहाँ पे कि कैसा रहता है कि जब आयुर्वेद वेद में जब हम सोचते हैं जैसे योगा, इसमें ये सब, तो क्या कहते हैं कि लोग बीमारी नहीं पड़े उसके बदले में पहले हमें थिंकिंग करना चाहिए, बरोबर है। तो उसकी वजह से स्वस्थ रक्षणम आतुर से बेकार प्रशमनम, यानी स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना, और जो कुछ बीमार पड़ता है उसकी भी बीमारी कम करने के लिए उसको जो नेचुरल लाइफस्टाइल है, उसको जो व्यायाम है, उसको खाने पीने के नियम है, उसको रेस्ट लेना, निद्रा के कुछ जो नियम रहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द समाज, इसके जो नियम है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसकी वजह से 34 टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए थे, जिसमें योग, आयुर्वेद, अध्यात्म और मॉडर्न साइंस, ये सभी को ध्यान में रखते हुए, तो ये कि इसमें से इच्छा थी कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। ऐसे जब हम थिंकिंग से हम आगे एक साथ बढ़ते हैं, तो ये करते करते मैंने इनॉग्रेशन तो इसका बाकी हो जाएगा, ये जागतिक दर्जे का किताब जागतिक की तरफ जाने वाला है। लेकिन इसके साथ हमें जब देखेंगे कि कोविड जो महामारी आई थी, तो पैंडेमिक में कैसा था कि हमारा राष्ट्रीय आपत्ति नहीं, तो ये पूरे जागतिक महामारी थी। तो उसमें अलग अलग जो महाशक्ति देश खुद को बोलते थे, उन्होंने भी घुटने टेक दिए थे। जैसे बेसिक हमारे जो इंस्टिंक्ट रहते हैं कि आहार, जो बोलते हम कि कपड़ा, रोटी, मकान और शिक्षण और आरोग्य, तो ये सब ठीक है, लेकिन आरोग्य के बारे में खुद को ही जागरूक रहना पड़ेगा। खुद को हमें क्या बोलते हैं उसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। जो खुद के आरोग्य की, ये हेल्थ की का जो सोचता है, वो एक ठीक है, उसकी प्रगति हो सकती है। आपके साथ अपने कुटुंब की जब हम थिंकिंग करते हैं, तो एक हम बोलेंगे कि उसको एक प्रकृति अपनी है। लेकिन अपने कुटुंब के साथ समाज का भी विचार जब हम करते हैं हेल्थ के लिए, तो ये हमारी रियल संस्कृति है। और हमें तो पता है कि आरोग्यपूर्ण समाज ही देश का भांडवल है। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वही समाज हमारे सभी साहित्यिक, कला, क्रीड़ा या अलग अलग राजकारण, ये सब क्षेत्र में उसको, हमारे समाज को, हमारे देश को ऊपर उठाएगा और जागतिक महासत्ता की तरफ लेके जाएगा। इसलिए खुद के हेल्थ के साथ हमें समाज के और कुटुंब की, सबकी हेल्थ का ख्याल रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम एम्बेसडर है इस समाज के, इस देश के एक जवाबदार नागरिक है। तो ये सबने ये उठाना चाहिए कि जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग जो संस्था है उसके ऊपर काम करने की कोशिश करती है, लेकिन जूम में हम कुछ ऐसे करते हैं कि जो मॉर्निंग कॉल में सुबह हर एक के घर में, हर एक के मोबाइल पे जो अपना लिंक जाता है, तो उसमें क्या होता है कि सुबह 6:15 से 7:15 बजे तक
जो भी है सोमवार से लेके शनिवार तक, कभी योगा रहता है, कभी जुम्बा रहता है, कभी अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कार्डियो, अलग अलग नमूने की एक्सरसाइज लेके फिर 7:15 से आगे आधा या हाफ घंटा हम कोई भी एक सीनियर वेलनेस कोच, डॉक्टर्स, बाकी ये सभी जो लोग हैं अपने फोरम पे, तो ज्यादा से ज्यादा इस इंडिया में के सबसे टॉप मोस्ट डॉक्टर्स यहाँ पे है, गवर्नमेंट में भी जो काम करते हो, अच्छे ट्रेनर भी है, तो ये सभी ले लेते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि एजुकेशन हमें मिल जाता है, तो हम फिट एंड फाइन खुद कैसे रहे, परिवार को कैसे रखा है, और हमारे दोस्त लोगों को कैसे रखे जाए, ये भी हम देखते हैं। सोमवार जो मॉर्निंग में जिन लोगों को, फिर बाद में क्या होता है कि आधा घंटा क्वेश्चन एंड आंसर रहता है। फिर बाद में क्या होता है कि इवनिंग में 5 से 6 में 1 घंटे के लिए खाली लेडीज और छोटे बच्चों के लिए 12 साल के नीचे उनके लिए कॉल सेपरेट रहता है, कि दिन भर जो सुबह में माता भगिनों को क्या रहता है कि ऑफिस जाना पड़ता है या घर वालों के लिए खाना पड़ना पड़ता है, तो वो देखती रहती है मोबाइल ऑन करके, लेकिन खुद व्यायाम नहीं करती, तो वो इसे इवनिंग में कर सकते हैं। अपने फोरम पे जो भी वेट लॉस मैराथन स्किन चैलेंजेस ऐसे कुछ पार्टिसिपेशन आप करते हैं, और हर रविवार के दोपहर में कुछ ना कुछ हैप्पी टू हेल्प, और बाकी जो भी है वो बच्चों के लिए उनका संस्कार करने के लिए हम उनके ऊपर कुछ ना कुछ जबरदस्त उनको ट्रेन करने के लिए, परोपकारी उनको बनाने के लिए, उनको ध्येय देने के लिए हर एक ट्रेन डॉक्टर वहाँ पे जबरदस्त एक सेशन लेता है, जिसकी वजह से तो ये सभी चीजें हम अपने फोरम पे, ये पूरे किताब के लिए, वैसे आपके पास भी जितना जबरदस्त नॉलेज है अलग अलग विषय का, तो यहाँ पे आके आप ट्रेन भी हो सकते हैं और लोगों को दे भी सकते हैं। लीडरशिप से आप ट्रेन खुद बनिए, और स्व परिवर्तन जब करते हैं हम, पहले हेल्थ का, फिर बाद में इतरों का, तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर, यानी यहाँ पे आप आके टू चेंज द पीपल्स लाइफ हम चेंज करें, क्योंकि अभी तो ये देखते हैं कि T20 के यांत्रिक युग में कैसे हमारा ये सब चलता है, तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ के हमें एक्टिव लाइफस्टाइल उनकी बनाना है, जिनको हेल्थ गोल अचीव करके देने के लिए कुछ तो फोरम चाहिए। तो अकेला हम जाने के बजाय, अभी ये 10-10 15-15 बरस हम ये काम करके इसमें कम से कम मेरे 10 लाख रुपए अभी तक गए हैं ना उसका। ये तो ठीक है, ये पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो मेरी इच्छा थी, जो मेरे गुरु की इच्छा थी कि ऐसा एक किताब बने और जो लोगों की सेवा में आना चाहिए, तो ये हमारी तरफ से जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये तो हमने सफल की है, या हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार की है। तो देखेंगे, तो अभी हम एक जगह आके टीम वर्क से ये जबरदस्त वर्क हम लोगों के लिए ये माध्यम से कर सकते हैं। तो मेरी विनती है कि आप अगर हमसे जुड़ जाए, तो हम खाली जो हम लोग लोगों का जो हेल्थ गोल है वही देख के उनकी सेवा में, सेवा ये धर्म कहे के हमें इसमें उतरना का है। यही फोरम कुछ लोगों ने इतना बदनाम किया है कि खाली मनी ओरिएंटेड वर्क करके या बाकी लोगों की दिशा भूल करके, खुद को नॉलेज नहीं था, लोगों को उनको नॉलेज नहीं देने आया, खाली उनको दिशा भूल कर दिया। तो हमें अभी यही चीज, जैसे शिव खेरा बोलता है कि यशस्वी लोग वही चीज करते हैं लेकिन कुछ अलग तरीके से, आओ हम सब एक साथ आके लोगों की हेल्प करेंगे, खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाके हम लोगों को जितना हो सके सुख बांटेंगे, जैसे सत्यनारायण का प्रसाद हम बांटेंगे, तो जिसके नसीब में होगा उसको मिलेगा, जिस जो रहता है वो आएगा, वो आशीर्वाद लेगा, खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लेगा। किसी ने ना कहा तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं मेरा काम कर रहा हूँ। जैसे पहले के भिक्षुक लोग जो थे तथागत गौतम बुद्ध के, तो गांव गांव जाके वो प्रचार प्रसार करते थे, उनको भी अवहेलना होती थी, और उनको भी इतना नहीं गालियां उल्टे उनको मार खानी पड़ती थी, इतना अवगढ़ था, फिर भी वो कभी अपने देह से चुके नहीं। तो ऐसे एक कुर्वन्ति विश्व स्वास्थ्यम टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, ऐसा कुछ लेके हम एक फोरम के माध्यम से हम लोग एक साथ आके चल सकते हैं। तो इसलिए मैं विनती करूंगा कि मैं कुछ ये अपने फोरम के बारे में एक कुछ स्लाइड्स जैसे मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा, आप एक 5 मिनट थोड़ा सा उसके ऊपर अमल कीजिएगा प्लीज। और मैं यहाँ पे हमारा यहाँ पे मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो परंडा में है, 40 बेड का। मैं यहाँ पे उप जिला रुग्णालय में भी आयुष मेडिकल अफसर बोल के मैं काम करता हूँ। और ये फोरम से मैं 1 साल से जुड़ा हूँ, कुछ ट्रेनिंग लेता हूँ और कुछ ट्रेनिंग देता भी हूँ। तो इसकी वजह से जब हमने ये स्टार्ट किया है, तो हम गेट तक यानी ग्लोबल एक्सपेंशन टीम तक हमारा प्रवास हो चुका है। तो जैसे देखिए कि अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटीज एंड बी फोकस एंड लिसन विथ एन ओपन माइंडसेट। ओपन माइंडसेट हमने अगर रखा तो हमें ये सब कुछ पता चलने वाला है। देखिए
कि ये 40 बेड का हॉस्पिटल, फिर बाद में कोविड हॉस्पिटल भी यहाँ पे था। ये सब हम दिन रात में हम काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे लोकली एक्ट करते हैं, लेकिन ग्लोबली थिंकिंग करने के लिए हमें ऐसा डिजिटल माध्यम से, जैसे आत्मनिर्भर भारत से डिजिटल इंडिया का हम फायदा लेके पूरे वर्ल्ड में हमारा जो योग साइंस है, आयुर्वेद साइंस है, या हमारा कुछ आधुनिक शास्त्र का जो भी नॉलेज हमें है, या अपना जो भी कुछ समाज को हम अलग अलग विषय में स्वास्थ्य देने की कोशिश करेंगे, उसको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, एक साथ हम आके ये कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये फोरम, ये हमारे मॉनिटर्स है, ये देखिए मैंने खुद में भी हमने एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाया था। पहले ये जो हातपाय दिसती काड्या पोटे भाषेनगर ऐसी अवस्था थी, लेकिन ये फोरम को जुड़ने के बाद जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली, और उसमें जो हमने पहले हमारा हेल्थ गोल अचीव किया, जैसे चिंगम जैसी अवस्था मेरी थी, अब सिंगम तक पहुंच गई है परोपकारी। तो एक साथ हम ये भी कर सकते हैं। फिर बाद बार जैसे हम बोलते हैं ना कि अलग अलग जब हम कुछ कोशिश करते हैं लोगों को हेल्प करने के लिए, तो जैसे बुमराह हो के वो हमारे पास फिर से चला आता है, यानी लोगों के लिए अच्छाई के लिए हम गड्ढा खोदते हैं तो हम अच्छा के इसमें चले जाते हैं, तो वैसे रिवॉर्ड से अपने आप चला आता है। इसके लिए हमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी कुछ रिवॉर्ड्स थे, ये मेंटोस थे, ये भी अलग अलग हैप्पीनेस प्रोग्राम हमने ये किया था। और ये मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आने के बाद तो बीमार लोगों को हम कवर करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं समाज के, जैसे हम उनको सुज्ञ सुविध सुजान नागरिक, वो बीमार नहीं पड़े इसलिए जो ट्राई करते हैं, और जो खुद शरीर को सुबह में आधा एक घंटा खुद के लिए देते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, और उसके बाद ये पूरा फिट एंड फाइन रखते हैं, तो इनके लिए ये अलग सा आर्य वेलनेस क्लब जो रहता है हमने खोला है, और उसके ऊपर हम काम करते रहते हैं। तो इसी वजह से जब हम देखते हैं कि बाबा ये जो है, तो ये फोरम कौन सा तो चाहिए। देखिए इसकी वजह से अपॉर्चुनिटी हमने हर्बल न्यूट्रिशन की है, लेकिन ये कौन सा तो जबरदस्त ये फोरम रहने की उससे वजह से जब हम माध्यम में करते हैं तो अलग अलग अपॉर्चुनिटी हमारे वर्ल्ड के साथ हम जुड़ के हम लोगों की हेल्प करते हैं, और उसमें हमें एक सपोर्टिव कम्युनिटी भी मिलती है। इसलिए हमें कुछ ना कुछ एक माध्यम चाहिए था, इसलिए हमने ये चूज किया। उसमें बिकम हेल्थ एंड वेलनेस कोच। ये अपॉर्चुनिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव माइंडसेट, इंप्रूव योर हेल्थ एंड वेलबींग जो रहता है। क्योंकि अगर WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अगर बोला है कि 10,000 लोगों के पीछे एक आधा डॉक्टर है, तो उनका रेशो बहुत कम हो चुका है। तो भी फिर भी अगर ये हमारे देश की, भारत देश की लोक संख्या अगर हम देखेंगे 150 करोड़ तक जा रही है, तो हर एक डॉक्टर की लोक संख्या कम है, तो लेकिन उसमें फिटनेस और वेलनेस जो कोचेस है उनकी तो संख्या पॉइंट नॉट नॉट भी नहीं है। इसलिए हमें ये हेल्दी कम्युनिटी रखने के लिए, और डॉक्टर भी कैसा है कि मैं डॉक्टर होके भी इसमें क्यों पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर का सच में अर्थ रहता है, ग्रीक वर्ल्ड में उसे डेकोर बोलते हैं, यानी मार्गदर्शन करने वाला, कि लोग बीमारी नहीं पड़े इसके ऊपर जो पहले काम करता है। फिर बाद में गलती से अगर बीमार पड़ते हैं, क्योंकि ये तो लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है सीडेंटरी और धक्का धक्की से जीवन जो बोलते हैं ना, उसके वजह से बीमार पड़ने वाले हैं। तो उसके बाद में जब आते हैं तो उनके लिए हमें हम तो ये उनको करने वाले हैं। तो हेल्थ कोच, ये हु वी आर द एक वेलनेस कोच, या एक जवाबदार नागरिक इस घटक के, इस समाज के। ऐसा हम बोलेंगे कि हम बोलते हैं ना कि हमारे संत लोग बोलते थे कि आप एक सामान्य आयुष्य मत स्वीकारो, आप एक महानता जागृत करिए, और एक खुद को हम एक व्यक्ति ना बोल के एक समाज का घटक कह के हमें वो उसकी तरफ जाना चाहिए। और हमारा जो संसार है वो खाली चार भिंती का नहीं रहना चाहिए, वो भिंती तोड़ दो और विश्वची माझे घर, यानी हम बोलते ना कि वसुदैव कुटुंबकम, अवघाची संसार सुखाचा करीन आनंद भरीने तिन्ही लोके, ऐसी अपनी अवस्था होनी चाहिए। और हु वी आर, जरा ऐसा अगर थिंकिंग करते बैठेंगे तो उसके ऊपर एक घंटा भी हमें ये नहीं आएगा कि जैसे हम ब्रह्मास्मि, उसी ईश्वरी तत्व का मैं अंश हूँ, कि जो अमर, सर्वशक्तिमान, और ये सब पंच तत्व जो पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, इसका मैं मालिक हूँ। तो वैसे ही खलियुदम ब्रह्मम, यानी ये सब जो वनस्पति प्राणी और ये मनुष्य सृष्टि है, ये भी मेरे भाई बांधव है, क्योंकि उसी तत्व का अंश किया है। मैं उसके साथ कनेक्ट होता हूँ तो इन लोगों के भी साथ कनेक्ट हो जाऊं। ये अलग अलग चीज है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए कि हमें खुद में ट्रांसफॉर्मेशन ला के लोगों में। इसलिए ये क्यों आपने चूज किया है फोरम, तो ये वर्ल्ड नंबर 1 बेस्ट मील रिप्लेसमेंट एंड प्रोटीन सप्लीमेंट है, कि जो
बैलेंस है कि जिसको हम बोलते हैं कि ये मार्क्यूज जो है हमारे फाउंडर मेंबर, उन्होंने किया था कि ये जो स्टार्ट उन्होंने किया ये भावनिक तरीके से ये स्टार्ट हुई थी। इसका मकसद ही था कि लोगों को हेल्प करना, लोगों को उसका हेल्थ गोल अचीव करके देना। क्योंकि माँ ह्यूज जी के जो मम्मी थे यानी माता जी थे, वो बॉलीवुड एक्ट्रेस थे। उनको फिट एंड फाइन रहने के लिए कुछ टैबलेट सेवन करने पड़ती थी। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो जो डांसर थे, वो भी कुछ टैबलेट खा के उनमें उनके साइड इफेक्ट से वो चले गए। तो उनके माता जी भी वैसे ही साइड इफेक्ट से वो चले गए। तो वो भावनिक हो गए कि मेरी माता अगर उसमें गई है तो मैं जिंदगी में किसी को फिट एंड फाइन रहने के लिए उनको कॉम्प्लिकेशन हो ऐसे कुछ भी मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने कुछ चाइनीज हर्ब्स, अमेरिकन हर्ब्स, ये ऐसे कुछ लेके जिसमें अमेरिकन कॉर्न या जो बोलते हैं ना मिल्क से एक्सट्रैक्ट किए वाले वे और केसिन प्रोटीन, और जो सोयाबीन रहता है उसका भी प्रोटीन, तो ये सब लेके उन्होंने अच्छी तरह से बनाया। जैसे माइकल जैक्सन जो डांसर थे, वो भी पिल्स खा के या टैबलेट औषधि लेके ही वो चले गए। तो वो होना नहीं बोल के उन्होंने ये किया है। तो देखिए इसका मकसद कितना जबरदस्त था, इसी में ही उनका एंट्री है। लेकिन कैसा है कि ये मकसद से उसी मकसद के जोड़ने वाले आदमी ही उसको एक अच्छा बना सकते हैं। लेकिन कैसा रहता है कि अगर भारत का संविधान भी रहा, कौन सा जो हम बोलते हैं, वो अच्छे लोगों के हाथ में अगर पड़ता है तो वो अच्छाई की तरफ जाता है। लेकिन बुरे आदमी की तरफ पड़ता है तो संविधान भी कुछ नहीं कर सकता, वो बुरे की तरफ जाता है। तो वैसे भी इस फोरम का जबरदस्त जो मोटो था, इम्पोर्टेंस था, कि वो टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, उसको कहीं पे तो हेल्थ ओरिएंटेड जो वर्क चाहिए था, तो हेल्थ ओरिएंटेड वर्क ना होने की वजह से इसका नाम अभी ये थोड़ा सा बदनाम हो चुका है। लेकिन ये बदनामी दूर करना और अच्छे राह पे इसको फिर से लाना, ये अपनी ये है। ये 41 ईयर से 96 कंट्रीज में ये अभी है। तो हम ग्लोबली इसका एक्ट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम वहां तक पहुंच सकते हैं। देखिए कि इसकी लीडरशिप अगर हम देखते हैं तो हर्बालाइफ इज द बेस्ट हेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन द वर्ल्ड। रिचर्ड कार्मोना जो है, वो जो डॉक्टर है, वो 17th सर्जन जनरल ऑफ द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हर्बालाइफ ब्रांड मैनेजर जो थे। तो यही ये सबसे, और फिर बाद में अलग अलग जो हमारे ये है गेस्ट है, तो वो भी ये जॉन ऑगनारे, केंट ब्रैडली, ये जो डॉक्टर है, इन लोगों को हमने खुद हमने देखा है कि जब एक्स्ट्रा वैगन्स बेंगलोर में आए थे, तो ये भी नोटेबल एक्सपर्ट्स जो अपने है, डॉक्टर के अलग टीम है, पीएचडीज है, जो नोबेल प्राइज विनर जो है, ये सभी लोग इसको एक जबरदस्त बनाते हैं। डाइटरी एडवाइजर भी यहाँ पे है। और इंडिया से श्रेयसी मोइत्रा बोल के इंडिया से है। तो अलग अलग कंट्रीज के है, इतना जबरदस्त। और ये जो इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है, आधुनिक तंत्रज्ञान की काम करके, इससे अगर इतना ये अच्छा है, इसलिए हमारे जो वर्ल्ड का नेतृत्व कौन करता है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपने देखा है कि जब फोक था उन्होंने को बाजू में किया था। वैसे ही विराट कोहली जी, कि ये अच्छा है बोल के इसको ये सपोर्ट करते हैं। लेकिन कभी भी अच्छाई का गलत ये होता है, ये आपको ही पता है, इसलिए उसका डुप्लीकेशन भी होना चालू होता है। इसलिए वो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जो मिलते हैं उसके डुप्लीकेशन होते हैं। इसलिए हमें अपने ही आईडी से वो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अपने इंडिया में देखिए विराट कोहली, साइना नेहवाल, मेरी कोम, मोनिका बात्रा, लक्ष्य सेन, ये जो सब है, तो ये जो मिट्टी में पैदा हुए लोग हैं वही उसका मार्केटिंग करते हैं, ना कि कोई सेलिब्रिटी अलग। तो यस, ये जब हम लेते हैं मील रिप्लेसमेंट, फूड प्रोडक्ट वगैरह बाकी, तो इससे पूरे बॉडी का, मन का अच्छे तरह से नरिशमेंट हो जाता है। तो ये सेलुलर साइंस से बना वाला जो है, ये सीड्स टू फीड, देखिए कि सीड से, खुद के प्लांटेशन से, बाद में जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से उसको डायरेक्ट हमारे यहाँ घर तक आता है, तो अपने हाथ का उसको टच हो जाता है। तो सीड टू फीड टेक्नोलॉजी उसे ही कहते हैं। ये जबरदस्त ये हो जाता है। ये सेलुलर साइंस जो है कि क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए, ये उन्होंने R&D सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सेंटर है, तो दुनिया में वो 6 जगह है। उसके ऊपर भी और कंट्रोल रखने के लिए लॉस एंजलिस में ये उसका एक मेन ये है। तो ये ज्यादा से ज्यादा कैसे सैंपल ऑफ पर्सनल नीड एंड गोल्स, कैसा है कि हेल्दी वेट मैनेजमेंट, हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्दी एजिंग, जो हमारे ज्येष्ठ नागरिक है इंडिया के, कीप फिट लुक गुड, इसके लिए भी, ये मेंटेन रखने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये न्यूट्रिशन शेक अगर हम देखते हैं इसमें कि जो हम लेना चाहते हैं, तो उसमें देखिए बनाना के 2 बनाना जितना रहता है उसमें वो पोटेशियम रहता है।
एक गिलास का कैल्शियम है। चीज जो है विटामिन ए 100 ग्राम का वो भी, और जो 2 एप्पल में विटामिन सी रहता है उतना ये है, और नट्स में जितना प्रोटीन रहता है तो उतना विटामिन ये सभी जबरदस्त इससे ये बना हुआ है, इसीलिए वो नंबर 1 उसे कहा गया है। जैसे आवर ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी जो है उसको ये प्रूव करने वाला ये है। तो ये हमें इसलिए वर्ल्ड्स नंबर 1 उसको ये कहा गया है। ये अफ्रेश भी जो एनर्जी ड्रिंक है कि ब्लैक टी, ग्रीन टी, इससे ये एक्सट्रैक्ट निकाल के ये करते हैं, तो इससे बहुत एनर्जी ड्रिंक और अलर्टनेस बहुत अच्छा हो जाता है। हमें तो पता है इंडियन डाइट में लैक प्रोटीन बहुत कम है, और ये क्यों ज्यादा ज्यादा फूड डिप्लीटेशन हो रहा है, ये हमें भी पता है कि जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हमारे पूर्वी के जमीन में हमारे जब खाते थे लोग, तो अज्जी आजोबा, तो उनकी इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा थी, हमारे इसमें क्यों थी, तो ये देखने के बाद ही हमें पता चल रहा है कि बार बार खेती में जब हम काम करते हैं तो ज्यादा ज्यादा इसका ये हो जाता है वापर जो रहता है वो खेती का, लोक संख्या बढ़ने की वजह से ज्यादा होता है, और जो जमीन में न्यूट्रिटिव वैल्यूज नहीं रहने की वजह से ये आगे नहीं होती, क्योंकि ग्रोइंग जो रहता है वो रासायनिक खतों से, फिर वो जो उगता है तो उसके ऊपर जो बोलते हैं ना कि विषारी ड्रग से उसको फवारा जाता है, फिर स्टोरिंग पहले वो कनिंग में किया जाता था, प्यो बना के जमीन के अंदर वगैरह, वो भी नहीं अभी बड़े इसके ऊपर कारपेट में केमिकल डाल के रखते हैं। फिर पहले चूल्हे पे गाड़गे में का खाना बनता था, उसका उस्मान 500 था, अभी का उस्मान जो से कम देखेंगे तो 1500 गैस के ऊपर छिट्टा मार मार के, ये सभी प्रोसेस में लोक संख्या बढ़ने के बेसर, तो कहीं पर भी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा करके सिलक में रहती है। आप सोचिए, तो इसीलिए उसको न्यूट्रिशनल डेंस ऐसा कुछ तो चाहिए, और कैलोरीज जो कंट्रोल करता है कि बैड कैलोरीज ज्यादा नहीं जाना, अच्छी कैलोरी और ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू कैसे शरीर में जाए। मील रिप्लेसमेंट, अगर खाना शाम में मुझे नहीं खाने का तो उसको रिप्लेस करने के लिए उतना ही न्यूट्रिटिव वैल्यू का क्या है कि अपने पास, तो ये सभी इसमें है। तो इसलिए ये सभी हम देखते हैं, तो इसमें ये सभी कमिटमेंट पूरा होता है, इसलिए इसके द्वारा हम टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पी हम ये कर सकते हैं। तो हर्बल लाइफ ही हम क्यों चूज करते हैं, तो ये सॉल्यूशन ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम। कैसा है कि कोई भी घटक जब प्रॉब्लम जो रहता है हमारी सोसाइटी में उसका सॉल्यूशन अगर वो दे सकता है तो, अभी क्या है बिगेस्ट रिस्क इन, बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है वर्ल्ड में, राइजिंग रिस्क ऑफ ह्यूमन हेल्थ, बरोबर है। हाँ, कोविड में हमने देखा था अनएम्प्लॉयमेंट, ये दो चीजों पे ज्यादा हम फोकस करेंगे। तो देखिए अभी ये T20 की यांत्रिक युग में हमारा शारीरिक कष्ट कम होके मानसिक तान तनाव बढ़ रहा है, भारतीय संस्कृति से हमारा संबंध टूटते चला जा रहा है, और जो अपने व्यसनाधीनता वाढती, आधुनिकांचा अंधानुकरण, ये सभी ये बोलते ना हम कि कलयुग में जो षडरिपु है काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये पूरे अपने पे हावी होने की वजह से स्ट्रेस फैक्टर बढ़ के जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस होके नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, ये सभी हो रहे। तो उसकी वजह से ये ओवरवेट होना, उसके साथ आपको पता है कि डायबिटीज वगैरह बाकी सब आते हैं, और ओवरवेट की वजह से हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, कैंसर हो, ये सभी चीजें बढ़ता है। आप खाली ये देखिए, हाँ टाइम ज्यादा नहीं अपने पास, तो मैं कम से कम इसमें अपने देखने की कोशिश कर रहा हूँ। हार्ट डिसीजेस, फिर बाद में एनर्जी प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, जॉइंट प्रॉब्लम, लो इम्यूनिटी, विटामिन की कमी, चाइल्ड ओबेसिटी, स्लीप डिसऑर्डर, ये सभी है। डब्ल्यूएचओ ने भी स्टैटिस्टिक में देखा है कि कैंसर, स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर, ये 70% तक डायबिटिक बढ़ा है। ये क्यों, देखिए लास्ट में 70% ऑफ द डॉक्टर्स विजिट आर ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन और साइड इफेक्ट ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन। तो इसलिए ये हमें जो है वो लोकल को देना ही पड़ेगा। तो ये हम डब्बे बेचने वाले नहीं है, इतना याद रखिए। तो हम वेलनेस कोच है, लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे डॉक्टर लोग, हम क्या कोई मेडिसिन बेचते नहीं है, लेकिन लोगों के प्रॉब्लम रहते हैं वो मेरे पास आते हैं, हम लिख के देते हैं, वो लेके जाते हैं। तो वैसे ये वेलनेस कोच है कि जो जैसे क्रिकेट का कोच रहता है, खुद में ट्रांसफॉर्मेशन ला के फिर बाद में लोगों की मदद करता है, वैसे ये न्यूट्रिशनल होता है, वेलनेस मिलता है, सपोर्टिव कम्युनिटी, हेल्थ एक्टिविटी, एजुकेशन हम देने की कोशिश करते हैं। और ये सभी चीजों में आप देखिए कि वेलनेस कोच काम करता है। तो दूसरा जो सॉल्यूशन क्या देते हैं हम, तो दूसरा बिगेस्ट है कि लोक संख्या बढ़ने की वजह से जॉबलेस आदमी हो गए हैं, सैलरी कट है कि अब मैं उपजिला रुग्णालय में कंत्राटी कर्मचारी हूँ, तो मुझे 13-14 बरस से खाली मैं 30,000 रुपये काम कर रहा हूँ। अगर मेरे बच्चों को मुझे अच्छी तरह से पढ़ाई देनी है, कि मुझे एक ही जिंदगी मिलती है, इसी जिंदगी में मुझे अगर अच्छी तरीके से काम करना है, मुझे अच्छी तरीके से बड़ा बनना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसलिए मुझे एक ही जिंदगी में पूरा ये करने के लिए थोड़ा सा साइड बिजनेस की जरूरत रहती है। तो थोड़ा ये हिसाब से आके लोगों को मैं अच्छी तरह से गाइड करके टू चेंज पीपल्स द लाइफ, इसकी वजह से करते करते जब मैं सेवा करता हूँ
तो मेवा मिलता है। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। वैसे ही सर्व ऑल लव ऑल, जब हम लोगों की मदद करते हैं तो हमें वो चालू होता है। ये मैं ओन बिजनेस करता हूँ, वहां पे जाता हूँ तो मेरा कोई बॉस रहता है, मुझे तकलीफ होता है, मैं छुट्टी भी नहीं ले पाता हूँ। वैसे यहाँ पे आने के बाद ये होता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए कि स्टार्ट योर ओन बिजनेस क्यों, वर्क फ्रॉम होम, न्यूट्रिशनल क्लब, ये आप वेलनेस इंडस्ट्री में कैसे आ सकते हैं, देखिए ये जबरदस्त है। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। और हम एक जगह आके एक टीम वर्क बना के, अभी जो है वेलनेस इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि आदमी जन्म लेने वाला है, खुद को उसको शरीर का रक्षण करना है, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजों का नाश होता है। इसलिए आदमी आया, लाइफस्टाइल बिगड़ गई, उसको डायबिटीज है, ओबेसिटी बढ़ने वाली है, न्यूट्रिशनल उसको डिफिशियंसी होने वाली है। तो हर घर में, जैसे पहले शैम्पू की एक पुड़ी लेते थे हम, क्या करते थे हम कि हफ्ता भर थोड़ा थोड़ा यूज करते थे, लेकिन हर घर में अभी शैम्पू का बड़ा पैकेट है। वैसे हर घर में बाद में न्यूट्रिशन रहना ही रहना है। तो बाद में क्यों, इसलिए डिसीजन ज्यादा देर से नहीं लेना है, क्विक डिसीजन लेके हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्योंकि मच थिंकिंग ब्लंट द एक्शन। तो ये जिंदगी की जरूरत ही है। बाकी सब इंडस्ट्रीज खत्म हो सकती है, लेकिन ये वेलनेस इंडस्ट्री, आरोग्य क्षेत्र कभी नहीं खत्म हो सकता। इसलिए इसको कैसे हम अपॉर्चुनिटी देके कैसे ट्रेनिंग लेते हैं, कैसे रिवॉर्ड, ये भी आप देखिए जरा धीरे धीरे। और इसमें प्रॉफिट भी जबरदस्त है। मेरा यूट्यूब पे प्लान है, उसके ऊपर ही डिटेल आप जा सकते हैं, कैसे रिटेल बेचने में 50% फायदा है, कैसे होलसेल प्रॉफिट मिलता है, रॉयल्टी कैसे मिलती है, बोनस कैसे, वैकेशन रिवॉर्ड्स, नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप कैसे। अभी लास्ट मंथ का इनकम अगर मेरा देखेंगे 2,45,000 है, एक बरस में यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। 14 बरस में काम करता हूँ वहां पे, हमें खाली 30,000 के भी ऊपर हम नहीं जा सके, एमडी होते हुए भी, जबरदस्त इतना ये नॉलेज होते हुए भी। तो थोड़ा सा ये करो, मैं वो भी करता हूँ गौर गरीबों की सेवा के लिए, ये भी करूंगा। अच्छा लोगों को, लोग जो वर्ल्ड वाइड जाने के लिए, मैं पहुंचने के लिए फोरम मुझे इंपॉर्टेंट, तो आप भी ये कर सकते हैं। खाली इसमें केयर मोर अबाउट अदर्स एंड यू विल बी टेकन केयर। तो ये ऐसे ही हम अगर करते बैठेंगे तो अलग अलग आप ऐसे ये कर सकते हैं, फिटनेस क्लब से, या लोगों की ऐसी मदद करके वॉल ऑफ फेम में हम आए। फिर बाद में ऐसे अलग अलग धमाल मस्ती हमारी रहती है, जो अलग अलग तरह से ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लेते हैं। फिर मैं ये बोलूंगा आपको कि इफ समवन ऑफर्स यू एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एंड यू विल नॉट श्योर यू कैन डू इट, से यस, देन लर्न हाउ टू डू इट लेटर। वैसे ही, तो हम कार लेते हैं, पहले नहीं चलाने आती, बाद में आने आती है, स्कूटर लेते हैं, मोबाइल लेते हैं ना, या कंप्यूटर लेते हैं, सब हमें चलने आता है। तो वैसे ही आप ज्वाइन हो जाइए, हम एक साथ, आवर मिशन चेंजिंग पीपल्स लाइफ टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, एंड आवर मिशन, अगर हम एक साथ जुड़ जाएंगे तो हम जरूर इसमें ये जा सकते हैं। तो मैं थैंक यू सबका कहना चाहूंगा कि आपने ज्यादा से ज्यादा मुझे वक्त दिया। कि देखिए कि अगर हम ये एक साथ करेंगे तो एक वेलनेस इंडस्ट्री में, डॉक्टर बोले तो पहले वेलनेस, फिर बाद में इलनेस पे हम काम करते हैं। बाय प्रोफेशन अगर हम इलनेस पे हैं, तो हम वेलनेस पे, बाय पैशन हम, हर व्यक्ति काम करता है, कोई भी क्षेत्र में आप रहो, इंटरेस्ट दिखाओ, खुद की हेल्थ अच्छा बनाओ, समाज की, कुटुंब की हेल्थ अच्छा बनाओ। यही हमारी संस्कृति बताती है, और यही हम करेंगे। तो सबसे पहले सब आप खुद पहले जुड़िए हमारे साथ, और फिर बाद में हम मॉर्निंग कॉल, इवनिंग कॉल, हैप्पी टू हेल्प, MIW, मिशन आइडियल वेट, फिर वेट लॉस मैराथन, स्किन चैलेंजेस, ऐसे कुछ पार्टिसिपेशन करके इवनिंग में इसके सेशन रहते हैं, वो देखते जाइए। थोड़ा सा सुबह का टाइम, दोपहर में रहा तो, नहीं तो शाम में जो हम टीवी देखने में जो गलाते हैं अपना टाइम एक ही जिंदगी में ऐसे, तो लोगों की ज्यादा ज्यादा हेल्प करिए। अपना एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन खुद में लाइए, अपडेट खुद में करिए, और खुद एक नया वर्जन हमारा दिखाएंगे लोगों को, और लोगों की जिंदगी भी में हम एक साथ चेंज करिए। तो थोड़ा सा नजरिया बदलेंगे, और थोड़ा ओपन माइंड होकर इस पे सोचिए आप, और हम एक साथ ये सभी कर सकते हैं। आपके कुछ क्वेश्चन रहे तो मुझे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर 9423066291। हाँ, और मेल ID DRANDYMORE@gmail.com, सभी स्मॉल में, DrAndyMore@gmail.com। तो देखिए, थोड़ा प्लस पॉजिटिव माइंड सेट से करिए, अपना कंफर्ट जोन छोड़िए, थोड़ा सा नया दालन ओपन करिए, फिर हम अचीव कर सकते हैं अपना जो भी कुछ है हेल्थ गोल। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आओ हम साथ मिलके कुछ ना कुछ करेंगे। आप मेरे साथ जरूर आएंगे, और कुछ ना कुछ नया, ये जो किताब हमने 10-10 15-15 बरस लिख के 10-10 लाख रुपए इसमें डाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इतना डाल के भी, इस फोरम पे आने के बाद आप देख रहे हैं कि मुझे पैसे मिले हैं। हाँ, और ज्यादा ज्यादा यानी यहाँ पे सभी है,
तो आप वो यहाँ पे आ सकते हैं और एक साथ ये कर सकते हैं। इससे मैं यही समझाना चाहूंगा कि अपना जो प्रामाणिक हेतु है वो मैं आपके सामने ये कर रहा हूँ, खाली आपके सपोर्ट, आपके ब्लेसिंग्स, हम सब एक साथ आके टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर के लिए एक साथ आगे जुड़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। मैं जाते टाइम ये बोलूंगा कि सर्वे आपे सुखिना संतु, सर्वे संतु निरामया। हाँ, तो वैसे ही मैं करूंगा। और फिर बाद में दो शब्द मैं एड करूंगा। आपके दालन में एक चेंडू है, आप क्या सोचेंगे? वन थिंक ब्लॉन्ड द एक्शन। इसलिए जो भी चीज है वो जल्दी से आप करिए, क्योंकि उसी में ही अपनी सबकी भलाई है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।